हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीएनएस एजुकेट सेमेस्टर्स पे। तो बच्चों, आई होप आप सभी के बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी के एग्जाम्स अच्छे से गए होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का डिटेल सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। तो बच्चों, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कि एमजी केवीपी से या फिर उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं और बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो एमजीकेवीपी का डिटेल्ड थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है बॉटनी का। साथ ही साथ हम बात करेंगे पेपर के पैटर्न पर, एग्जाम्स डेट्स पर और आपके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज पर। तो बच्चों, एक एक करके सारी चीजें हम देखेंगे। आइए सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं हमारे सिलेबस से। तो थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस क्या है एमजीकेवीपी का, आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो हमने ऑफिशियल वेबसाइट से इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हमने डाउनलोड कर ली है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि हमने सारी चीजें डिस्कस की है और एक एक करके हम देख लेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहता है। तो देख सकते हैं बॉटनी का ये सिलेबस है, क्लियर दिख रहा है कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर का है और ये अभी हमने एमजीकेवीपी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो लेटेस्ट सिलेबस है ये, ठीक है। अब अगर इसके हम सिलेबस की बात करें तो बच्चों, इसमें लग टोटल बॉटनी के अंदर 8 यूनिट आते हैं। इसमें सबसे पहला यूनिट जो है हमारा टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेस एंड नॉमेनक्लेचर है, जहां पर बात होती है कि किस तरह से नेमिंग की जाती है प्लांट्स की, है ना, आईसीएंस क्या है और साथ ही साथ टाइप मेथड क्या होता है, ऑथर साइटेशन क्या है, वैलिड पब्लिकेशन क्या है, ये सब कुछ है बेटा यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकंड हमारा है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंसेस पे, जहां पर तरह तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम बताए गए हैं। आर्टिफिशियल है, नेचुरल है और फाइलोजेनेटिक है। बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन है, एंगलर और प्रांटल का है और साथ ही साथ एपीजी क्लासिफिकेशन सिस्टम है। तो ये सब कुछ है। साथ ही साथ साइटोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डेटा पे भी यहाँ से क्वेश्चंस इस यूनिट से बनते हैं। यूनिट थर्ड की बात करें बेटा तो ये एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज के ऊपर है। एंजियोस्पर्म की अगर फैमिलीज की हम बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी फैमिलीज आती है, जैसे कि रूटेसी है, फेबेसी है, मिटेसी है, क्यूक्यूबिटेसी है, रूबिएसी है, एस्टिडेसी है, पोसाइनेसी है, एकेंथेसी है, एस्क्लिपिडेसी है और सोलेनेसी है। तो ये सब कुछ बेटा यूनिट थर्ड में है। यूनिट फोर्थ भी अगेन एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज पर ही है, जहां पर आपको और फैमिलीज इसकी पढ़नी है, जिसके आप पूरी तरह से इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पढ़ते हो, लाइक इनमें लीव्स कैसा है, फ्लावर्स कैसे हैं, फ्रूट्स कैसे होते हैं, सीड्स कैसे होते हैं, फ्लावर्स का नंबर कैसा होता है, स्टेमन का, एंड्रेशियम गाइनेशियम का नंबर क्या है, ये सब कुछ रहता है। इसमें आपको पेपिडेसी, एपीसी, लैमिएसी, ऑर्किडेसी, म्यूजेसी, पोएसी फैमिलीज पढ़नी है। फिर आता है यूनिट फिफ्थ, जहां पर आपको मॉडर्न ट्रेंड्स क्या है प्लांट टैक्सोनॉमी में ये पढ़ना होता है। इसके अंदर क्लैडिस्टिक्स है, डिफरेंट टाइप्स की, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। एपोमॉर्फी और प्लेसियोमॉर्फी है। यूनिट सिक्स जो है ये सॉफ्टवेयर पर है कि कौन कौन से टूल्स और सॉफ्टवेयर की मदद से हम यहाँ पर प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो डिफरेंट टूल्स है, जैसे जीआईएस मैपिंग वगैरह है और सॉफ्टवेयर में जैसे कि डेल्टा टॉक्स यहाँ पर है और डिजिटल टैक्सोनॉमी है। ये सब कुछ आप लोग को सॉफ्टवेयर के बारे में इसमें जानने को मिलेगा। साथ ही साथ यूनिट 7 जो है बेटा ये कंप्यूटर यूसेज और उसके एंड्रॉइड एप्लीकेशंस पर है, जहां पर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्यूटर साइंस की होनी चाहिए, जिसमें एमएस ऑफिस यूज कैसे करते हैं, पीपीटी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, डेटा एंट्री क्या है, ग्राफ्स क्या है, एग्रीगेट फंक्शंस क्या है, फॉर्मूला फंक्शंस, ये सब कुछ है। मतलब बेसिक्स जो होते हैं कंप्यूटर साइंस के, वो आपको यूनिट 7 में पढ़ना है, जो कि बॉटनी से थोड़ा अलग है, राइट। बट बच्चों, अब ये भी आपको आना चाहिए, इतना बेसिक कंप्यूटर्स आपको आना चाहिए। यूनिट 8 जो है ये एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स पे है, यानी कि प्लांट्स की खूबसूरती के बारे में है, जैसे कि गार्डन है, डिफरेंट टाइप्स के, इंग्लिश है, इटालियन गार्डन है, पर्शियन, मुगल और जापानीज गार्डन है। इसके साथ में जो गार्डन के अंदर और भी फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे फ्लावर बेड्स है, शबरी है और रूफ गार्डन, टोपियरी, बॉन्साई, ये सब कुछ है। तो आपने देख लिया बेटा कि डिटेल्ड सिलेबस थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का एमजीकेवीपी के स्टूडेंट्स के लिए क्या था, ये डिटेल सिलेबस मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों, इस सिलेबस को जानने के बाद आइए अब जान लेते हैं बच्चों की एग्जाम्स जो है वो आपका कब कंडक्ट कराया जाता है। तो एग्जाम डेट्स की बात करें तो बच्चों, नवंबर से लेकर जनवरी के बीच में इसके एग्जाम्स जो है वो कभी भी कंडक्ट हो जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए कि दिसंबर जनवरी तक इसके एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, ठीक। आप अभी तक के पैटर्न्स तो देख ही चुके होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर आप देकर ही आए हैं, सेकंड सेमेस्टर आप देकर ही आए हैं, राइट। और अगर आप पहले से हमारे चैनल के मेंबर हैं तो आपको पता ही होगा, विद इन टाइम हम अपने एंड से सिलेबस जरूर कंप्लीट कर लेते हैं। आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिलेबस कभी भी कंप्लीट हो, हम अपना विद इन टाइम सिलेबस कंप्लीशन कर लेते हैं।
और साथ ही साथ रिविजन भी आपको कराया जाता है। अब आगे अगर हम बात करें पेपर के पैटर्न पर, तो पेपर पैटर्न की बात करें तो बच्चों आप लोग का मिड टर्म और सेमेस्टर दो तरह के एग्जाम्स यहाँ पर होते हैं। मिड टर्म आपका 25 मार्क्स का होता है, जो कि आपका वाइवा बेस्ड हो सकता है, कोई प्रैक्टिकल बेस्ड हो सकता है, या कोई प्रोजेक्ट बेस्ड पे आपको ये 25 मार्क्स मिल सकते हैं। अब ये यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिफरेंट कॉलेजेस आते हैं, एफिलिएटेड है जो एमजीकेवीपी से, वो वैरी कर सकता है वहां पे कि किस तरह से 25 मार्क्स का पेपर आपसे कराया जाता है या 25 मार्क्स आपको कैसे अलॉट करते हैं, ये पूरा इंटरनल होता है। बाकी के अगर सेमेस्टर एग्जाम की बात करें हम, तो ये 75 मार्क्स का जो होता है बेटा, वो पूरी तरह से थियरी होता है, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, जहां पर आपको डिटेल पूरा यहाँ पर इसके लिए समय मिलता है और इसको आपको पूरे वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डिटेल में थियरी बेस्ड पे आपको लिखने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप लोग का मिड टर्म और सेमेस्टर एग्जाम्स होता है। तो मैंने आपको पेपर का पैटर्न बता दिया, एग्जाम्स की डेट्स बता दी, सिलेबस आपको बता दिया। अब फाइनली आपको बता देती हूँ बेटा कि प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें बेटा, तो आप लोग दो तरीके हैं प्रिपरेशन के। पहला तरीका है बेटा कि आप हमारे नवोद्भव बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। नवोद्भव बैच जो है बेटा, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा फ्रेश बैच है, अभी लॉन्च हुआ है। जैसे कि अगर आप पुराने बच्चे हैं तो आप जानते होंगे, हर साल हम ये बैच लेकर आते हैं जिसमें हमारे सेमेस्टर के बच्चे जो है वो आसानी से पढ़ पाते हैं और एक टाइम के अंदर डिटेल में सारी चीजें पढ़ पाते हैं। इसकी सारी क्लासेस डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलेगी। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, वहीं पर आपको ये बैच मिलेगा। इस बैच के अंदर आपको सारी क्लासेस मिलने वाली है, नोट्स मिलने वाले हैं, पीवाईक्यूज सारी यूनिवर्सिटीज के मिलने वाले हैं, वन शॉट रिवीजन मिलने वाला है और स्पेशली आपको ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन आंसर बुकलेट मिलने वाला है। बच्चों क्वेश्चन आंसर बुकलेट के इस सीरीज के अंदर आप लोग को वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे यूनिट वाइज, और साथ ही साथ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, ये सब कुछ आपको इस बुकलेट के अंदर मिलने वाला है। हर साल हम क्या करते थे, ये बुकलेट आपको सेमेस्टर एग्जाम जब आपके आने वाले थे तब हम प्रोवाइड करते थे। इस साल से हमने क्या किया, ये आपको बुकलेट हम जब भी आप हमारे इस बैच के साथ एनरोल होंगे तभी आपको ये बुकलेट प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस पूरे कोर्स का ऑफर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 999 है। अगर आप इसमें DNS 10 कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको 999 के इस ऑफर प्राइस पर एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाना है। ठीक है, तो बच्चों आज ही इस ऐप को डाउनलोड आप कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बच्चों दूसरा तरीका आपको बता देती हूँ। दूसरा तरीका है बच्चों, आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं डीएनएस एजुकेयर सेमेस्टर्स पे। जैसे आप हमारे चैनल पर आते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, काफी बेनिफिट आपको अपकमिंग टाइम में मिलने वाला है। बच्चों आपको यहाँ पर चले जाना है प्लेलिस्ट के सेक्शन पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की आपको प्लेलिस्ट शुरुआत में मिल रही होगी। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखो थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी है, थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, थर्ड सेमेस्टर बॉटनी की प्लेलिस्ट है। तो ये सारा प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हैं। इसमें पहले भी सिलेबस डिस्कशन किया है। अब ये स्पेशली ये वीडियो आपके लिए एमजीकेवीपी के लिए था, तो एमजीकेवीपी का डिटेल्ड सिलेबस बॉटनी का थर्ड सेमेस्टर का मैंने डिस्कस कर दिया है। आई होप अब जो लेक्चर्स मैं अटेंड कराऊंगी आप लोग को, यहाँ पर लाइव सेशंस ले सकती हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, उस पर आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि मैम क्या मेरा सिलेबस आपके सिलेबस से मैच कर रहा है जो आप पढ़ा रही हैं, राइट। तो ये चीज है, तो आप इसमें सारे लेक्चर्स वीडियोस वगैरह भी देख सकते हो, बहुत सारे टॉपिक्स ही मिल जाएंगे। ठीक है, इस सब को देखकर आप डिसीजन ले सकते हो आप। और गारंटी मैं आपको बताती हूँ, आप हमारे अगर यहाँ पर नॉर्थो बैच के साथ एनरोल होते हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी कर पाओगे और बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। साथ ही साथ बच्चों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो प्लेलिस्ट के साथ साथ आप लोग को बहुत सारे अपकमिंग इस समय भी बहुत सारी लाइव क्लासेस वगैरह ली गई है, डेमो लेक्चर्स मिल लिए गए हैं, ये भी जाकर आप देख सकते हो। इससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी, है ना, और आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ क्यों जुड़े और हमारे नॉर्थो बैच में क्यों एनरोल हो। तो बच्चों आई होप सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दी है। कोई डाउट अगर फिर भी बचता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।